कल आग लगी, अभी भी आप देखिए पूरी तरीके से आग बुझी नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जल रही है। कितना भयावह रहा होगा उस समय का ये मंजर आप महसूस कर सकते हैं। 80,000 रुपया रखा था वो भी नुकसान हो गया। 1.5-2 लाख के सोना रखा था वो भी नुकसान हो गया। बेड बना कर रखे थे 70-80 हजार के लड़की के दहेज में देने के लिए, शादी में देने के लिए। हाँ वो भी नुकसान हो गया। तो सरकार की नहीं है कि भाई झुग्गी में रहता है तो गरीब लोग के कोई व्यवस्था करवा दे। कोई कुछ नहीं है गरीब को। जब इलेक्शन आएगा तो उसका पूछ के जाओ बिहार इलेक्शन के टाइम में वोट देने के लिए। अभी कोई है कुछ गरीबों को एक केवाड़ी का काम करने इसका मतलब वैल्यू नहीं है केवाड़ी का। माल सारे जर गया, ठेला 2 जर गया, कपड़े लत्ते पैसा कौड़ी सब जर गया। कमाने गए, चुनने गए, फिल्मी बोतल खोज खोज के लाते हैं, बेचते हैं, बच्चे लोग के पालते हैं। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। ये जो हमारे पीछे आप लोग दृश्य देख रहे हैं ये पूरा, ये कल यहाँ पर इनकी झुग्गी थी, इनकी बस्ती थी, जहाँ पर सब लोग सही तरीके से रह रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे। कल आग लगी दोपहर में और अभी भी आप देखिए पूरी तरीके से आग बुझी नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जल रही है। मतलब कितना भयावह रहा होगा उस समय का ये मंजर आप महसूस कर सकते हैं। और पूरी बस्ती में बताया जा रहा है कि कम से कम 600 से 700 घर थे जो सब जलकर राख हो गए। क्या नाम है आपका? कुल बाबू राम, बिहार से हूँ, समस्तीपुर जिला है। वहाँ से कमाने आया था, कमा खोटा के यहाँ पे रखे थे, झुग्गी बना के रह रहा था। लेकिन मैं यही दरखास्त करता हूँ सरकार से, बहुत नुकसान हो गया है। बेटी की शादी करने वाला था, अच्छा, जेवर उवर सब जल गया, पैसा कौड़ी सब जल गया। मैं 1 तारीख गाँव जाने वाला था। मैं यही दरखास्त करता हूँ से कुछ दिवा के मेरे को कुछ सहायता में कर दो। से मैं लड़की की शादी भी कुछ कर दूँ और ना करूँ, मैं कमा और कर लूँगा, लेकिन इतना कर दो परिवार संभाल सकूँ मैं। तो वही ये कह रहे हैं कि बस इतना प्रशासन कर देने के लिए कि इनका जो जीवन यापन है फिर से पटरी पर आ जाए और फिर से चलने लगे। क्या क्या नुकसान हुआ वैसे आपका? वैसे तो मेरा 80,000 रुपया रखा था वो भी नुकसान हो गया। 1.5-2 लाख के सोना रखा था वो भी नुकसान हो गया। बेड बना कर रखे थे 70-80 हजार के लड़की के दहेज में देने के लिए, शादी में देने के लिए। हाँ वो भी नुकसान हो गया। उसका बाद तो पूरा कपड़ा लत्ता, गेहूं, सारे अनाज बच्चा के लिए, मैं खाने के लिए, हाँ हाँ पूरा गेहूं देखो पूरा दिखाओ जूम करके। मैं क्या कर सकता हूँ? सोचो मेरे रात हो गया है। मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो जल गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे ऊपर से मेरे को चाहिए। मैं फॉर्म भर के अभी दे दिया हूँ स्कूल में, दिए हैं? हाँ दिया हूँ मैं सरकार को। स्कूल में आधार कार्ड परिवार वाला, मेरा बच्चा का आधार कार्ड अभी नहीं बना था, बड़े वाला था तो वो घर पे छूट गया था। यहाँ पे तो सारा जल ही गया था। जो मोबाइल में बचा था, परिवार काम करने गया था, वो वाला निकाल के फोटो कॉपी करवा के दिया। पैसा भी नहीं था, मैं कहाँ से देंगे फोटो कॉपी पैसा? इनका तो पता ही नहीं है, ये तो लापता हो गए क्योंकि इनका कुछ बचा ही नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं बचा कि जो सरकार के सामने प्रस्तुत कर सके कि हम इस प्रदेश के थे, हम इस शहर के थे। इस समय में कम से कम इनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये एकदम पूरा दुर्जन इलाका बन गया। जैसे लगता है कि मतलब अब यहाँ पर जिस तरीके की स्मेल बदबू आ रही है और उसके बावजूद इनको ऐसे छोड़ दिया गया है कि कोई पूछने वाला नहीं है। बस सिर्फ खाना मिलता है, कपड़ा एक ही पहन रहा है, बाल बच्चा वैसे ही घूम रहा है। मैं उसको लिए क्या कर सकता हूँ? पैसा रहेगा तब ना। अभी छोड़ के मैं चला जाऊँ, काम पे भी चला जाऊँगा अगर रोटी करने के लिए, तो बाल बच्चा कौन देखेगा? कोई नहीं देखने वाला है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, उसको बड़ी वाला ही है, उसको शादी करने वाला था। एक तो छोटी है, एक तो छोटा लड़का है 5 साल का, एक तो 15-20 साल का लड़की है। उसको शादी करने के लिए मैं सब जमा किया, सब लौट गया मेरे को। अब मैं कहाँ जाऊँ? सरकार आप ही सब बताइए। सर कल ही तो कल आग लगा है, कल से सब बच्चे लोग भूखे प्यास से मर रहा है। बांटने आता तो खाता नहीं तो बैठल रहता है। कपड़े के लत्ते ने पानी बेगर टवा रहा है, खाना बेगर टवा रहा है बाल बच्चा। अब क्या करे? कपड़ा लत गया, पैसा जर गया, पैसा कौड़ी सब माल ताल सब जर गया। अब तो भूखे प्यास से रहेगा बच्चे लोग, क्या खाएगा? 2 ठेला था, ठेला भी जर गया। जो चीज से कमाते थे वो चीज सारे जर गया। सोचिए दूसरा शहर और प्रदेश छोड़कर यहाँ पर आते हैं कमाने के काम लिए। करने के लिए, और अगर इतनी बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़े, इनकी आंखों में देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि आंखों में आंसू जो है। अपने अपने बच्चे के लोग लेके कहाँ सुतेंगी? ऐसा जंगल में कूड़े में कहाँ सुतेंगी? बोले एक भी बिछौना नहीं, बिस्तर नहीं, उस्तर नहीं, कुछ नहीं। रोड कर गए ऐसी रह रहे हैं, ऐसी झुग्गी जहाँ था वहीं पर रह रहे हैं। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? माल सारे जर गया, ठेला 2 जर गया, कपड़े लत्ते पैसा कौड़ी सब जर गया।
कमाने गए, चुनने गए, पिलनी बोतल खोज खोज के लाते हैं, बेचते हैं, बच्चे लोग के पालते हैं। और क्या करूँगी। चाचा ये कैसे लगी आप कुछ पता है आपको? सर ये नहीं पता, हमारे बाहर में रहते हैं, पूरा आगे जाते हैं, हमारे पता नहीं है सर। बस ये पता चला कि जो आग लग गया तो हमारे दौड़ खत्ता पर से आ गए तो ताले सब जल गया झुक। एकदम 12 बजे डंपर आया, 1 बजे डंपर वाला आया, 12 बजे आग लगा, ताले जल गया, पूरा खाक हो गया जलते सबको। देखिए ना क्या लग रहा है, कुछ बना रहा है, कुछ नहीं है। बस जहाँ मिलता भोजन वहाँ खा लेता है, जो देने अब आता है न कपड़ा नहीं लगता। देखिए ये पहले हैं, सोचिए सबके आंखों में आंसू दिख रहा है। इस तरीके से जो चुन चुन के अपना जीवन यापन करते थे। सर क्या नाम है आपका? देखिए सोचिए आँख आप दिखाई, एकदम पूरा आँख आंसू से भरा पड़ा है। मतलब हमें यहाँ शूट करने में वो हो रहा है कि कैसे बेचारों का जीवन ऐसे ही चलता था। करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं मदद करने वाला है। हम सब के दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करें। जो था पैसा कौड़ी झुकी में था वो जल गया, कोई नहीं है, सब कुछ जल गया। एकदम पूरा ऊपर से नीचे देखिए एकदम कुछ नहीं जला रहा। जहाँ पाता वहाँ तो ये बताइए जब ये आग लगी उसकी कितनी देर बाद गाड़ी आई? आया ये 1 बजे आया। 12 बजे लगा था। अच्छा, आंखें दिखाई एकदम आंसू से टपटपा रही आंखें। तो प्रशासन कुछ आकर आप लोगों को आश्वासन दिया कि कुछ व्यवस्था? कुछ भी नहीं दिया। बाद में आता खाते हैं, नहीं बाद में आता भूखल बैठल रहते हैं। कुछ नहीं दिया, क्या देगा? कुछ नहीं। बढ़ता तो खाते हैं, नहीं तो बैठल रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। सुबह से बैठल बैठल अभी खाना मिला तो खा रहे हैं, नहीं तो बैठल रहते हैं। और क्या रहता? कुछ नहीं रहता। आता है आता है, देख देख के लोग जाता है। एक कपड़े देख लो, बच्चे को ओढ़ा के सो जाना चाहिए, बिछा के सो जाना, क्या देता? कुछ भी नहीं देता है। ऐसा है भूखल प्यासल मरबे करेगा, क्या करेगा बच्चे लोग? हम लोग के पैसा कौड़ी सब जाने। कोई व्यवस्था है तो बालक लेके कहाँ जाएंगे? ये धूप में लेके बैठते हैं, धूप क्या में जहाँ करेंगे? तहाँ बैठा है। कोई सरकार की नहीं है कि भाई झुग्गी में रहता है तो गरीब लोग के कोई व्यवस्था करवा दे। कोई कुछ नहीं है गरीब को। जब इलेक्शन आएगा तो उसका पीछे के जाओ बिहार इलेक्शन के टाइम में वोट देने के लिए। अभी कोई है कुछ गरीबों को? एक केवाड़ी का काम करने, इसका मतलब वैल्यू नहीं है केवाड़ी का। इंसान आप लोग बिहार से हैं? जी बिहार से पटना जिला बिहार से पटना जिला। मोकामा जानता है? पटना जिला मोकामा उधर के हैं। मोकामा से वो सांसद है ना, क्या नाम है उसका? हाँ उधर के हैं, उधर के हाँ उधर के हैं, मोकामा देने के। हाँ वोट आता समय देने जाते हैं। अपने कोई ताकने वाला है कि भूखल मर रहा के की कर रहा नहीं कर रहा है? काल गांव छोड़ के आए हैं कमाने के लिए। पैसा लगा के माने अपने से जाते हैं वोट देवे। काम छोड़ जाता है भाई कि अपन यहाँ बिहार से वोट दे। मंदिर यहाँ आए तो कोई व्यवस्था नहीं, सबके जीवन बेकार है। तो आपके जो विधायक है वहाँ के अनंत सिंह जी, वो उनके टीम की तरफ से, उनकी तरफ से अभी तक आप कोई आश्वासन आप लोगों के पास नहीं आया? कुछ नहीं। चिराग पासवान का है। किसका? चिराग पासवान, वो भी जीते हुए हैं, वो भी है दिल्ली में बैठते, वो भी कुछ नहीं सोच रहे कि हाँ गरीबों को बिहार का जल गया तो कुछ व्यवस्था करवा दें। जबकि हम अमनी का इलाका का है, जब भी तो कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ तो होगी जी रहते हैं, यहाँ नहीं व्यवस्था करवा रहे। पूरा मीडिया आ रहे, आवाज नहीं सुन रहे होंगे कि हाँ गरीबों को झुग्गी जल गया। एक को पूरा बिनता था और चुन चुन के जमा किए, महीना में बेचते थे, वो भी नहीं जल गया। सब क्या खाएंगे क्या पिएंगे? अच्छा, तो कहीं रहने के लिए भी आप लोगों को व्यवस्था की गई? जहाँ छाव रहे वहाँ बैठे हुए हैं। क्या कह रही है? यहीं पर बैठे थे, नीचे मेरा झुग्गी, यहाँ खाना बटने है तो खाए हैं। यही कूड़ा में रात भर बैठ के बिहान किए हैं, बच्चे को गोद में लेके। कोई व्यवस्था नहीं, सोने के न कुछ, ओढ़ने के न बिछाने, इसी पर बैठ बैठ के रहे हैं। हाईवे कम से कम 1 घंटे लेट आई है। अगर जल्दी आ जाती थोड़ा, मतलब इतना जो नहीं लगता जितना यहाँ पे जो आप पहले आए। मेरा खुद 2 गोदाम था, पन्नी का मेरा गोदाम है। यहाँ पे लोग झुग्गी बना के रह रहे थे, उधर से आग पकड़ी तो हमारा पन्नी वो सब बर्बाद हो गया। समझो कोई काम करने के लायक हम लोग बचा ही नहीं है कुछ। अगर हमारे पास कुछ पैसे भी थे, किसी से कर्जा लेके आए थे, किसी से मांग के लाए थे, उधार लाए थे, अब उसको पैसे कहाँ से देंगे जाके बताओ? इतना नुकसान हुआ है कभी जिंदगी में मेरा तो इतना कभी पहली बार हुआ है। समझो। कहाँ से हैं आप? मैं शाहजहानपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ काम करने के लिए कुछ वो आज सरकार के कोई आदमी यहाँ नहीं पूछा, आप लोगों के पास आया? सरकार का आदमी क्या पूछेगा हमें? हमें वो आदमी पूछे कि मतलब क्या चाहिए, क्या मदद चाहिए,
कि हम सुविधा दे यहाँ की, मतलब हाँ चलो सुकून मिले, मुझे थोड़ा मुझे कुछ माल जला है, कुछ रुपयों का माल जला है, हमें खाने में क्या करेंगे? खाना बताओ, खा लेंगे बताओ, पेट भर लेंगे, एक दिन खाने खवा देगा कोई, 2 दिन खवा देगा, और जिसका पैसा हमें पर कर्जा आ रहा है 5-10 लाख 6 लाख रुपए कर्जा आ रहा है, उसका कर्जा कहाँ से देंगे जाके? मेरा माल तो जल गया सारा। सरकार जब दे देगी, मतलब 10 लाख जला, 5 लाख कम 2 लाख तो दे दे कम से कम, तब जानेंगे सरकार ने में पाया। सरकार में गलती नहीं है, आगे से सरकार में किसी गलत नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, ये कैसे आग लगी, कुछ इसका आइडिया है? कैसे इसका आइडिया क्या है? पीछे से लोग खाना बनाते, चूल्हे पे खाना बनाते हैं अपना, और हमारे यहाँ हम हिंदू हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती भी नहीं जलाते हैं, गोदाम में अगरबत्ती भी नहीं जलाते। क्यों नहीं जलाते हैं? क्योंकि अब मेरा प्लास्टिक का कारोबार है कि मेरा जल जाएगा, हम भी अगरबत्ती जला सकते हैं, धूप बत्ती जला सकते हैं, नहीं जला रहे हैं। घर पे पूजा करके आराम से मैं आता हूँ, और यहाँ पे लोग खाना बनाते हैं, उनकी वजह से, चिंगारी उड़ के वजह से, गैस होने के बावजूद भी लोग जब आग लगी तब पता लगा किसके पास गैस है, किसके पास नहीं है। सिलेंडर धाड़ धाड़ फट रहे थे यहाँ पे। अच्छा। हाँ, और तब भी लोग चूल्हे पे खाना बना रहे थे यहाँ पे। गैस महंगी हो रही है, हमारे बना रहे, और चूल्हे पे खाना बनाने, चलो अच्छी बात है, चूल्हे बनाओ पर समझदारी से। इनका बेड जल गया, सोने चांदी के कुछ सामान थे, जेवर थे, पैसा कुछ था, जो आस लगाकर बैठे थे कि नेक्स्ट मंथ में शादी थी, शादी में अपनी बेटी की अच्छे तरीके से करूँगा। सब कुछ सपना और अरमान दोनों इस आग में राख हो गया, और बस यही उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की कुछ ना कुछ मदद हो जाए प्रशासन से, सरकार से। और मैं एक बार आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इतने लोग इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इन लोगों को कुछ भी मदद हो सके। वो मदद प्रशासन से, या आम लोग अगर कोई मदद इनकी करना चाहें वो आकर मदद कर सकते हैं इनकी।